बच्चों यस सर। ठीक से बैठिए आप पहले हाथ बांध करके। आज आपको हम कहानी बताएंगे एकता में बल, यानी कहानी कबूतरों की, कि आपस में झगड़ा नहीं करके एक साथ मिलजुल कर रहकर कोई भी काम करना चाहिए तो उसमें आपको बल मिलता है। चाहे झगड़ा हो या कोई सामान उठाने वाली बात हो, जैसे कोई बोरी उठाता है ना, भारी चीज, तो घर में 4 लोग होंगे तो 4 लोग उठा कर रख देंगे सर पे, तो आराम से रख लेंगे ना। लेकिन अकेले अगर रखेंगे तो बड़ी मेहनत पड़ेगी कि और रख भी ना पाए। तो एकता का मतलब है सब लोग मिलजुल करके रहना। ठीक है? यस सर। चलिए कहानी में देखते हैं। एक जंगल था, उसमें हजारों पक्षी पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहते थे। एक दिन एक शिकारी उधर आया, उसने जमीन पर अनाज के कुछ दाने बिखेर दिए और उन पर जाल बिछाकर वह एक झाड़ी के पीछे छिपकर बैठ गया। एक जंगल था, उस जंगल में हजारों पशु पक्षी रहते थे। शिकारी ने सोचा कि आज हमें पक्षियों को जाल में फंसना है, तो उसने एक जाल ला करके पेड़ के नीचे बिछा दिया और उसी में दाना डाल दिया। दाना डालने का मतलब जानते हो क्या होता है? लालच। कभी भी हमें किसी से किसी प्रकार का लालच नहीं करना चाहिए। करना चाहिए नहीं सर। वही कबूतरों ने गलती कर दी, लेकिन एकता में बल आया तो वो अपने सफलता की ओर उड़ गए। देखिए आगे क्या होता है। कुछ देर बाद कबूतरों का एक दल उड़ता हुआ उधर आया। जमीन पर अनाज के दाने देखकर कबूतरों ने नीचे उतरना चाहा, लेकिन उनके मुखिया ने कहा, भाइयों यहाँ उतरना ठीक नहीं है। भला सोचो, इस जंगल में अनाज के दाने कहाँ से आए? इसमें जरूर कोई धोखा है। कबूतर का एक झुंड आया उड़ता हुआ। जब देखा कि दाना यहाँ खूब बिखरे पड़े हैं, उनको जाल दिखाई नहीं दे रहा था कि वो जाल का धागा बहुत महीन होता है होता है ना महीन, तो वो दिखाई नहीं दिया, केवल दाने दिखाई दिए उनको। तो वो लोग वहां उतरना चाहे, कौन? कबूतरों का दल। लेकिन हर एक में एक मुखिया होता है। जैसे अपने गांव में एक मुखिया प्रधान होता है ना, ऐसे कबूतरों के दल में एक मुखिया था। तो जब सब कबूतर उतरना चाहे तो मुखिया ने मना किया कि भाइयों यहाँ उतरना ठीक नहीं है। भला सोचो, इस जंगल में इतने अनाज के दाने कहां से आ गए? मुखिया बुद्धिमान था। देखिए आगे क्या होता है। लेकिन कबूतर बहुत भूखे थे, वे अपने मुखिया के रोकने पर भी नहीं रुके और नीचे उतर आए। दाना चुगने लगे। जैसे ही वे उड़ने का प्रयास किए तो उनके पंख फड़फड़ाने लगे। क्यों? क्योंकि जाल तो बिछा हुआ था। अब वो जैसे बैठे उसमें जाल के ऊपर, तो उनके पैर होते हैं तो ऐसे होते हैं, पंजा होते हैं। जाल होता है जैसे मच्छरदानी होती है, वैसे जाल होता है, और ये नाखून के द्वारा पूरे पंजे फंस जाते हैं जाल में। तो वो क्यों पंख तो फड़फड़ाएंगे लेकिन कबूतर उड़ नहीं पाएंगे। जब वो दाना चुग लिए तो वो कबूतर उड़ने का बहुत प्रयास किए, लेकिन केवल पंख फड़फड़ाते रह गए, वो उड़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो जाल में बुरी तरह से फंस गए थे। तो अब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। अब क्यों पछता रहे हो? अब तो आप फंस गए हो, अब तो आप फंस गए हो, अब क्यों पछता रहे हो? देखिए आगे क्या होता है फिर।
तभी मुखिया बोला, साथियों, संकट के समय घबराने से काम नहीं चलता है। इस समय पंख मत फड़फड़ाओ। जब मैं इशारा करूं तो तुम सब मिलकर एक साथ जोर लगाकर एक ही दिशा में उड़ना। जाल को लेकर हम पूर्व की दिशा में उड़ेंगे। तो मुखिया था, क्या कर रहे हो? जो मुखिया था, तो वो मुखिया अपने दल को समझाया कि भाइयों, इस समय आपको परेशान होने की बात नहीं है, ना ही किसी प्रकार का आप सोचो। मुसीबत के समय जो डटकर सामना करता है वही विजय पाता है। तो घबराइए नहीं। जब हम इशारा करें तो आप लोग एक साथ जोर लगा करके पूर्व की दिशा में उड़ना है। किस दिशा में? पूर्व पूर्व की दिशा में, एक साथ। ठीक है ना? मुखिया कबूतरों का बहुत समझदार था। मुखिया तो सब समझदार होते हैं, लेकिन कबूतर का बहुत ज्यादा समझदार था मुखिया। ऐसे कभी कभी संकट लोगों पे आ जाता तो घबरा जाते हैं। घबराओ नहीं, उस संकट का सामना करो आराम से, सोच समझ कर। तभी मुखिया ने इशारा किया, सब कबूतरों ने एक साथ जोर लगाया और जाल लेकर के उड़ गए। जब मुखिया ने इशारा किया, यहाँ रेडी गो, मैंने कहा कि स्टार्ट, उड़िए एक साथ। तो ऐसे ही सब एक साथ जोर लगाकर उड़े, तो जाल को लेकर वो पूर्व की दिशा में उड़ गए। देखिए आगे क्या होता है। शिकारी ये देखकर दंग रह गया। वो कबूतरों के पीछे पीछे दौड़ा, लेकिन कबूतर उड़ते ही गए। अंत में दौड़ते दौड़ते वह थक गया और निराश होकर के लौट आया। उसके बेचारे के हाथ में कुछ नहीं लगा। दिमाग तो बहुत लगाया था, दिमाग तो बहुत लगाया था, लेकिन दिमाग उसका सक्सेस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एकता में उस समय बल हो गया। कबूतरों ने एक साथ जाल को लेकर के उड़ गए। आगे देखिए क्या होता है। मुखिया कबूतरों को अपने मित्र हिरक के नामक चूहे के पास ले गया। हिरक 100 मीलों के दुर्ग में चैन से रहता था। मुखिया के पुकारने पर वह बाहर निकला। उसने जब अपने मित्र को जाल में फंसा देखा तो बोला, मित्र, तुम इतने बुद्धिमान होकर भी जाल में कैसे फंस गए? जो चूहा था उसका हिरक नाम था। वो कबूतरों का दल उसी के पास में गया। कबूतर मुखिया ने उसको बुलाया, तो उसका मित्र चूहा आया। जब चूहा ने देखा कि पूरा दल जाल में फंसा हुआ है, तो चूहे ने कहा कि मुखिया जी, मित्र, आप जाल में कैसे फंस गए? तो इतने बुद्धिमान होते हुए भी बताइए जाल में फंस गए आप। तब देखिए उसने क्या कहा। मुखिया बोला, क्या बताऊं मित्र, मैंने तो मना किया था, लेकिन मेरे साथी नहीं माने। अब देर ना करो, जल्दी से हमारा जाल काट दो। चूहे के दांत बहुत पतले और पैन होते हैं। लोहा के अलावा सब कुछ काट देते हैं, चाहे लकड़ी हो, चाहे एनी चीज कुछ भी हो, चाहे प्लास्टिक हो, कोई भी हार्ड चीज हो, लोहा के अलावा लगभग सब काट देते हैं। तो कबूतर के मुखिया ने क्या कहा कि दोस्त, अब टाइम मत करो, बस जल्दी से आओ और हमारा जाल काट दो और हमको आजाद कर दो। ठीक है? हिरक ने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। जाल से छूटकर कबूतर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हिरक को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। फिर अपने मुखिया की प्रशंसा करते हुए अपने घोंसलों में उड़ गए। घोंसलों का मतलब जानते हो क्या होता है? पक्षियों के रहने वाला घर। क्या होता है? पक्षियों के रहने वाला घर। जब चूहे ने जाल को काटा तो सभी कबूतर आजाद हुए और चूहे को बहुत बहुत धन्यवाद किए। क्यों? मुसीबत से छुटकारा उसी ने दिलाया, काट करके जाल।
अब कबूतरों को चिंता थी कि भैया धन्यवाद कर दिए, हम लोग बच गए, सेब से भगवान का लाख लाख धन्यवाद। अब चलो जल्दी से अपने अपने बच्चों को देखो चल करके, भूखे प्यासे बेचारे होंगे। जैसे आप लोगों के पापा मम्मी कहीं बाहर जाएं, आप लोग घर पे रहे और उनको लेट हो जाए तो टेंशन उनको बढ़ जाता है ना कि मैं बच्चे भूखे प्यासे होंगे, जल्दी से घर जाएं, होता है ना। ऐसे ही कबूतरों ने चूहे का धन्यवाद दिया और वो अपने अपने घोंसलों में चले गए। इसमें क्या क्या शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत समय घबराना नहीं चाहिए, अपने मुखिया का बात हमको मानना चाहिए, और हम यदि किसी से सहायता ले रहे हैं तो उसका हमें धन्यवाद करना चाहिए। समझ रहे हैं ना? ये कहानी कैसी लगी आपको? चलिए